एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि युवक की हालत बेहद गंभीर है। यह पूरी घटना महाराजागंज कोतवाली क्षेत्र के पहरेमऊ गाँव की है, जहाँ यह पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है। कैराना तहसील दिवस में शामली जिले के कस्बा कैराना के गांव रामड़ा के ग्रामीणों ने गांव की सड़क के बीचों बीच नाली निर्माण कराने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान गलत स्थान पर गड्ढा बना रहे हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि आगे की असुविधा से बचने के लिए खाई का निर्माण नहीं किया जाए। अकबर है जी, रामड़े से जी। ये तहसील में आए जो हमारा जो नाला है जी, जहाँ पहले है वहीं बनाना चाहिए। आपकी हमारी तरफ ना बनाना चाहिए बिल्कुल भी। हमें बहुत परेशान कर रखे, ज्यादा परेशान कर रखे। हाँ जी, दे रखी पहले शिकायत नहीं हुई। अब नु चाहते हैं हम जहाँ पहले था वहीं पर होना चाहिए, यानी जहाँ कागजों में है। रियासत रामड़े से जी। क्या मामला है आपका? हमारे साथ मामला ये है जी, जहाँ पानी मतलब उनका पहले था पीलू का मेहता भर का, उनका बंद करके हमारी गाड़ी में काट है जी। और कागजों में सेक्टर भी नाला भी है जी। पटवारी भी जाकर जांच करे, माप भी है, सिगरेट भी देखे। हमारी गले जबरदस्ती है जी। पीलू जो है बदमाश है, अप्रोल पर है, रहने की जेल में है। और प्रधान ने हमारे से एलर्जी है जी, रमेश प्रधान ने। उनका मैं हमने बेहतर लड़ बजवा कर पुलिस पर नाला बंद हुआ। हाँ जी, शिकायत दी जी। अधिकारी ने कहा जांच हो जाएगी। अच्छा, जो जय साहब वहाँ गए उनने पैसे ले ली जी। वो पैसा वाली पार्टी है जी, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हम ये चाहते हैं जी, जो गांव के बाहर नाला और वो है सड़क, वहां क्यों नहीं बनती जी, कागजों में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सलोन विधायक अशोक कुमार कोरी के प्रयासों से रायबरेली में हाजीपुर माधोपुर मार्ग पर सई नदी पर पुल निर्माण परियोजना शुरू होगी। ग्रामीणों को अब नाव से नदी पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक कोरी ने इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद लखनऊ में अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। परियोजना के लिए धनराशि की प्रारंभिक किश्त 9 करोड़ 7 लाख और 55,000 रूपए आवंटित की गई, जो जल्द ही निर्माण शुरू होने का संकेत है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हाजीपुर माधोपुर पर जो सई नदी पर पुल का निर्माण है, इसकी मांग आज़ादी के बाद से ही चल रही थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 100 सालों से लोग वहाँ पर आज भी नाव से इस तरफ से उस तरफ जाने का उन लोगों का संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा कोई साधन उनका ऐसा नहीं कि वो नदी पार कर सके। और अगर नदी पार करने के लिए वहाँ के लोगों को जाना होता तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लोग मटेरवा चौराहे से होते हुए जाते हैं, या फिर दूसरा रास्ता प्रतापगढ़ की ओर से जाता है। और मेरे पिताजी के विधायक रहते भी इस पर काफ़ी पहल की गई, काफ़ी मेहनत की गई। उस समय वो पुल पास भी हो गया लगभग, लेकिन अकाल कारण उनकी मृत्यु होने की वजह से, कोरोना की वजह से उस फाइल को कोई परस्यू करने वाला नहीं था, तो वो पुल फिर से एक बार कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार मेरे विधायक बनने के बाद से हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ शासन से और सरकार से पूरा समन्वय बनाते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबकी सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी की मदद से ये बहुत बड़ा काम संभव हो पाया है। और मेरी विधानसभा के लिए एक बड़ी सौगात है कि आज़ादी के बाद से जिस गांव में आज भी लोग नदी से पार करने के लिए, नदी से नाव से पार करने के लिए मजबूर थे, उनको वहाँ पर अब एक बढ़िया अच्छा सा पुल मिलने जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी मेहनत करता जो हमारी है, वो है हमारी दीदी स्मृति जी। मैंने प्रस्ताव दिया, दीदी ने भी अपना पत्र लिखा, लगातार हम लोग शासन में सभी अधिकारियों से संपर्क में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्तर पर भी, जहाँ पर भी जरूरत हुई, मेरे अनुरोध पर दीदी ने हर अधिकारी से बात की, हर मंत्री से बात की, और पूरी लगन के साथ उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ी कि इस बार ये पुल किसी भी कारण से रुक जाता। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देता हूं तो मैं आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। मेरी जनता, जो सलोन विधानसभा की हमारी जनता है, उनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह इसी तरह उन पर भी बना रहे, मुझ पर भी बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरे क्षेत्रवासियों को, हाजीपुर माधोपुर के सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लगभग 18 करोड़ से अधिक की लागत का ये पुल जो स्वीकृत हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय दीदी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरे पूरी क्षेत्र की जनता आजीवन इस काम के लिए दीदी की और मुख्यमंत्री जी की आभारी रहेगी। यूपी में लोकसभा चुनाव की सुबगाहट तेज है। तैयारियों को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसदीय क्षेत्र में 9,91,352 पुरुष, 8,43,053 महिला और 49 तृतीय लिंग मतदाता पंजीकृत हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार 30,608 मतदाता वोट डालेंगे। 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। चुनावी क्षेत्र में 1,221 मतदान केंद्र और 1,975 मतदान केंद्र हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए डीएम ने कई टीमों का गठन किया है। संसदीय क्षेत्र को 5 विधानसभा क्षेत्रों, 24 जोन और 196 सेक्टरों में बांटा गया है। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, जिसमें यूपी की एक सीट हमीरपुर भी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रेलवे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने गोरखपुर रेलवे के सभी थाना चौकी प्रभारियों को और कार्यालय पुलिस अधीक्षकों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। होली और रमजान उन्हें पथराव की घटनाओं के प्रति सतर्क रहने, शांति स्थापित करने और स्थानीय निवासियों के साथ समन्वय करके अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य त्योहारों को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक मनाना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जेबी महाजन डिग्री कॉलेज रसाया में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं के काम को सरकारी नीतियों के अनुरूप मौलिक संसाधन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उनके प्रयासों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में उत्क्रमित विद्यालय के प्राचार्य श्री मनोज कुमार और शिक्षण स्टाफ उपस्थित थे। रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों का दौरा करने के बाद भाजपा संयोजक अरविंद श्रीवास्तव ने जिला भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए खुशहाली लाने वाली भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक लाभ पर जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता पशुपति शंकर वाजपेयी ने भी भाग लिया और अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य भाजपा नेताओं द्वारा मंडल पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद ने वर्ष भर की गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए आज एक योजना बैठक आयोजित की। अवध राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की और रायबरेली में कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वीएचपी गोरक्षा के लिए जानी जाती है और लव जिहाद और गोरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने का निर्देश देती है। क्षेत्रीय मंत्री ने गोरक्षा और गो तस्करों के खिलाफ खड़े होने के प्रति वीएचपी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन के मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। गोरक्षा, हिंदू हितों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा और लव जिहाद से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विवेक सिंह ने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद हमेशा एकजुट रहती है।